Hello बच्चों, let's read this question. The question says examples of specialized connective tissue is or are. तो हमें बताना है क्या इस क्वेश्चन में स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स बताने। तो ऑप्शन है हमारे ए बोन, बी कार्टिलेज, सी ब्लड एंड डी ऑल ऑफ दिस। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज है सभी टिश्यूज में से। ओके, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, and third one is specialized connective tissue. Okay, तो हमें बात करनी है यहाँ पे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पे? में स्किन में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड एज वेल एज इन ब्लड। ये क्या है? कुछ टाइप्स है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के। ओके, तो अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स में, सबसे पहले अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज, तो जो कार्टिलेज है ये मोस्टली प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और वर्क करती है एज अ सपोर्टिंग स्केलेटन। ओके, वर्क्स एज सपोर्टिंग स्केलेटन, स्केलेटन। ओके, तो जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाता है बोन से इन एडल्ट में। ओके, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज is replaced by bones इन एडल्ट स्टेज। ओके, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया ये मोस्टली किधर प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। और जो एडल्ट स्टेज में जब ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं एम्ब्रियोनिक से, तो जो कार्टिलेज है ये रिप्लेस हो जाती है बोन्स से। अब अगर हम बात करें बोन्स की, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है दैट इज बोन्स। तो जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है। बोन्स आर दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। और हम बोन्स के फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड, जो शेप और पोस्चर होता है बॉडी का उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, और एज वेल एज इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो पहला फंक्शन तो क्या होता है? प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मेंटेनिंग द शेप एंड, मेंटेन्स द शेप एंड posture of the body, posture of the body. And the last is blood, blood। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ये बहुत सारे सेल्स से बना होता है, और ये कहाँ पे? सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तो जो ब्लड कंटेन करता है सेल्स, उनके नेम देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट से कंपोज होता है। ओके, प्लेटलेट से कंपोज होता है।
तो आरबीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेड कलर का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं ब्लड को रेड कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये जो है हेल्प करते हैं, ये अदर डिफेंस सिस्टम वर्क करता है, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। एंड जो लास्ट गिवन है दैट इज प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा फॉर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ओके, ब्लड क्लोटिंग में। Therefore, the correct answer for the question will be जो ए बोन कार्टिलेज और ब्लड तीनों ही क्या है एग्जाम्पल है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑल ऑफ दिस, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।